असम और मिजोरम के बीच शुरू हुआ विवाद अब तक खत्म नहीं हुआ है। पिछले 100-150 सालों से चला रहा ये विवाद अब भी बना हुआ है। आपने खबर सुनी होगी कि असम और मिजोरम की पुलिस के बीच झड़प हुई। असम के 6 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हो गए, मारे गए। और हेमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं और जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच ट्विटर पर काफ़ी जुबानी जंग भी हुई। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि असम और मिजोरम के बीच जो ये विवाद है ये क्या है, किन मामलों को लेकर है और कब से है, मूल कहानी क्या है। और असम का विवाद कई सारे दूसरे राज्यों से भी क्यों है, तो इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे असम और मिजोरम का विवाद कब से है, क्या है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा असम और मिजोरम के विवाद की। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, जो उत्तर भारत के पूर्वी उत्तर भारत के, इसको पूर्वोत्तर आप कह सकते हैं, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं इनको 7 सिस्टर्स क्यों कहते हैं। बेसिक है बहुत, क्योंकि अगर हम ये असम मिजोरम विवाद समझ रहे हैं तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि इनको 7 सिस्टर्स क्यों कहते हैं। जब हम 7 सिस्टर्स, जब ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो इनमें किन राज्यों का जिक्र होता है, कौन से राज्य इनमें शामिल है, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, वो सब एक बार समझते हैं। उसके बाद इस विवाद पर आते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आमतौर पर हम 7 सिस्टर्स स्टेट्स कहते हैं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट यानी कि अन्योन्याश्रित हैं। ये सभी राज्य पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए बाकी देश से कनेक्टेड हैं। देश के बाकी हिस्से से यहां पहुंचने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही एकमात्र रास्ता है। 7 सिस्टर्स स्टेट में कौन कौन राज्य आखिर शामिल हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, असम है। मिजोरम और असम विवाद को समझने के लिए पहले आप वहां की भौगोलिक क्षेत्र को समझ लीजिए। इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि असम की सीमाएं लगभग सभी पड़ोसी राज्यों से लग रही हैं। जहां जहां असम की सीमाएं पड़ोसी राज्य को छू रही हैं, वहां वहां विवाद है। लेकिन मिजोरम का विवाद पुराना है। ये समझेंगे हम कि इन दोनों का विवाद क्या है। ये दोनों, एक बात और आपके जानने के लिए है कि पूर्वोत्तर में ही सिक्किम भी है, जो 7 सिस्टर्स है उसका हिस्सा नहीं है। अब ये समझते हैं कि ये जो राज्य हैं असम और मिजोरम, दरअसल असम से ही कट के कई सारे दूसरे राज्य बने हैं पूर्वोत्तर के, और जो मिजोरम है वो भी पहले असम का ही हिस्सा था। भारत पाकिस्तान जैसे एक ही पहले देश थे और कट के जो है 2 देश हो गए, वैसे ही असम से भी कट के दूसरे पूर्वोत्तर के राज्य बने। और जिससे सबसे बड़ा विवाद मिजोरम जिस स्टेट से है वो भी असम का ही हिस्सा था, जो बाद में असम से हटके एक राज्य बना। ये कब बना ये समझते हैं। साल 1950 में असम भारत का राज्य बना। उस वक्त नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम राज्य भी असम का ही हिस्सा थे। बाद में वो धीरे धीरे असम से अलग हो गए। अलग होने के साथ ही सीमा विवाद भी शुरू हो गया। साल 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एक्ट के तहत असम से काटकर 3 राज्य बने, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। साल 1987 में मिजो पीस एकॉर्ड के तहत मिजोरम को अलग राज्य बनाया गया। जिस हिस्से को मिजोरम कहा गया वो राज्य बनने से पहले असम का एक जिला था, जिसका नाम लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट था। अब एक बात समझनी और जरूरी है, और ऊपर उसका जिक्र भी आया, मिजो पीस एकॉर्ड जिसके तहत मिजोरम एक राज्य बना, वो मिजो पीस एकॉर्ड आखिर था क्या, ये समझना बेहद जरूरी है। मिजो पीस एकॉर्ड साल 1986 में भारत सरकार और मिजोरम नेशनल फ्रंट के बीच हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य साल 1966 के बाद शुरू हुई हिंसा को खत्म करना था। मिजो ट्राइब्स उस समय खुद को भारत से अलग करने की मांग कर रहे थे। इस पर 30 जून साल 1986 को MNF नेता लालदेंगा और भारत सरकार के होम सेक्रेटरी RD प्रधान ने दस्तखत किए। यह मिजो ट्राइब्स और केंद्र सरकार के बीच शुरू हुए एक करार के तहत हुआ। इसका आधार साल 1933 का सीमा नियम था। मिजो ट्राइब्स का कहना है कि उन्होंने साल 1875 में ILR बॉर्डर को स्वीकार किया है। वहीं असम का कहना है कि वो 1933 में बनी सीमा को मान्यता देता है। विवाद की असली जड़ यही है। मिजोरम 1875 में बनी सीमा को और असम 1933 में बनी सीमा को मान्यता देता है। आप इस मैप में देख भी सकते हैं कि मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब और ममित असम के 3 जिलों कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों के साथ लगभग 164 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहे हैं। विवाद की एक वजह को तो आपने समझ ली कि ये दोनों जो राज्य हैं वो अलग अलग सालों में तय हुए नियम को मान्यता देते हैं।
मिजोरम 1875 वाले को मान्यता देता है और असम 1933 वाले को मान्यता देता है। वैसे विवाद की एक दूसरी बड़ी वजह भी है। दरअसल ये जो पूर्वोत्तर का इलाका है, यहां से बांग्लादेश पास में है और बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी भारत आए, असम के सीमावर्ती इलाकों में ये बसे हुए हैं। और मिजोरम के जो स्थानीय लोग हैं, उनका ये मानना है कि जो ये बांग्लादेशी लोग हैं, जो खासकर मुस्लिम समुदाय से लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो लोग उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। दरअसल पहाड़ी इलाके हैं तो सारी जो लड़ाई है वो जमीनों को लेकर ही है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि असम और मिजोरम के बीच कोई कटीले तार नहीं बिछे हैं जिससे सीमा का निर्धारण हो सके। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच एक तार बिछा हुआ है, वैसे हालात असम और मिजोरम वाली सीमा पर नहीं है। पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, तो वहां जो वास्तविक सीमा है उसका निर्धारण कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मिजोरम के स्थानीय लोगों का मानना है कि जो प्रवासी लोग हैं या जो असम के सीमावर्ती इलाकों पर बसे हुए जो लोग हैं, वो उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं और उसको हथियाना चाहते हैं। तो विवाद की एक दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये शरणार्थी भी है। इसके अलावा एक और बात अब समझते हैं कि ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ और जो अंग्रेज थे उनकी इसमें क्या भूमिका थी, ब्रिटिश जो हुकूमत रही भारत में उसकी क्या भूमिका थी, वो समझते हैं। साल 1830 तक कछार एक स्वतंत्र राज्य था। साल 1832 में यहां राजा की मौत हुई। उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इस राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया क्योंकि राजा का उत्तराधिकारी कोई नहीं था। अंग्रेजों की योजना लुशाई हिल्स की तलहटी पर चाय के बागान लगाने की थी, लेकिन वहां के स्थानीय ट्राइब्स यानी मिजो इससे खुश नहीं थे। ब्रिटिशर्स ने साल 1875 में इनर लाइन रेगुलेशन लागू किया जिसमें असम को पहाड़ी और आदिवासी इलाकों से अलग किया जा सके। मिजो ट्राइब्स इससे खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि उनकी जमीन पर अतिक्रमण हो जाएगा। साल 1933 में ब्रिटिश राज्य ने कछार और मिजो हिल्स के बीच औपचारिक तौर पर सीमा खींच दी, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में मिजो ट्राइब्स को शामिल नहीं किया गया। मिजो ने नई सीमा का विरोध किया और 1875 में बनी ILR को फिर से लागू करने की मांग की। यानी एक बात तो आपने समझी कि 1830 तक जो है इस पूरे इलाके को कछार कहते थे। 1832 में यहाँ के राजा की मौत होती है और अंग्रेजों का नियम उस समय यह कहता था कि अगर कोई राजा का कोई वारिस नहीं है और उसकी मौत हो जाती है तो उसका जो पूरा राज्य है वो अंग्रेजों की हुकूमत में आ जाती थी। और अंग्रेजों ने उसको हड़प लिया और अंग्रेजों की योजना उस जो वो इलाका था वहाँ चाय के बागान वगान लगाने की थी। तो वहाँ के लोग खुश नहीं थे। जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स थे उनको लगता था कि उनके इलाके पर जो है अतिक्रमण होगा, कब्जा हो जाएगा। उसके बाद 1933 में एक और नियम लेकर आते हैं। तो ये पूरे विवाद की जड़ है जो मतलब अंग्रेजों से जुड़ी हुई है। अब हम एक बात और समझते हैं कि आखिर इस विवाद को सुलझाने के लिए अब तक क्या हुआ है। तो सीधे शब्दों में कहूं तो कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ी प्रगति इस पर नहीं हुई है। जब ये असम और मिजोरम के जब पुलिस आपस में जब लड़ी है, जब भिड़ी है, उसके एक आध दिन पहले वहां भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी थे। उनके बीच और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ये समझौता, ये आम राय भी बनी थी कि ये नो मेंस लैंड जोन रहेगा, यहाँ पर शांति से मुद्दा सुलझाया जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो ब्रीफ में समझ लेते हैं कि अब तक शांति बहाली के लिए दोनों राज्यों के बीच क्या हुआ है। असम और मिजोरम ने समझौता किया था कि सीमाई इलाके नो मैंस लैंड होंगे, लेकिन फिर भी गतिरोध बना रहा। साल 2016 में जब केंद्र सरकार ने कोशिश की तब मिजोरम की लाइफलाइन माने जाने वाली नेशनल रास्ता, नेशनल हाईवे 306 पर चक्का जाम लग गया। मिजोरम ने असम के साथ मिलकर सीमा आयोग का गठन भी किया। यूं तमाम कोशिशें हुई लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। अब भी आप जानते हैं गतिरोध बना हुआ है। साल 2020 में भी दोनों राज्यों के लोग आपस में उनमें झड़प हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है। और 2021 में ये पहली बार हुआ है कि भारत के दो राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई हो और उसमें 6 पुलिसकर्मी मारे भी गए हों। तो ये पहली दफा हुआ है। तो ये पूरी जानकारी थी असम और मिजोरम विवाद के बीच। अंग्रेजों का इससे क्या कनेक्शन है और 1875 के नियम और 1933 के नियम किसमें क्या भूमिका है। और असम को पहले जो है आप जानते ही हैं कि कछार कहा जाता था, बाद में जो है ये इस पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, असम हुआ और असम से जो है फिर जो पहाड़ी इलाका था लुशाई हिल्स वो अलग होता है और उससे मिजोरम बनता है। तो ये पूरी जानकारी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। मेरा चैनल है यूट्यूब पर गजब इंडिया के नाम से जो आप अभी देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाएं।